द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैं इस बात के प्रति कई बार गंभीरतापूर्वक विचार करता हूं कि ज्यादातर इन्वेस्टर इस बाजार में पैसा नहीं कमा पाते और आलोचना इस बाजार की करते हैं कि साहब ये तो सट्टा है, ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है। लेकिन पूरी स्थिति पर विचार नहीं करते हैं और आत्मावलोकन भी नहीं करते हैं कि क्या उन्होंने कहीं कोई गलती की है। बुरा जो देखन मैं चला, रहीम ने लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला मोह से बुरा न कोय, जब दिल खोजा अपना तो मोह से बुरा न कोय। नहीं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न निक्षा कोय, जब दिल खोजा अपना तो मोह से बुरा न कोय। तो आत्मावलोकन कीजिए। आपकी बुराइयों को अगर आप खोज लेते हैं तो आप कहीं असफल नहीं होंगे, आपको हर जगह सफलता हाथ लगेगी। उसका कारण शेयर बाजार में लॉसेज होंगे, लेकिन नेट लॉस नहीं होगा। आपकी पूंजी का हास नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में आपकी कैपिटल बढ़े, ये सबसे बड़ी चीज है। और वो जब होगी आप में शेयर बाजार के प्रति ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा हो। शेयर बाजार में पैसा बहुत है, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। आपको अपना आईक्यू डेवलप करना पड़ेगा। शेयर बाजार की प्राइसिंग शेयर बाजार ऐसा नहीं है कि यूं सट्टेबाजी में कहीं भी ले जाता। नो, एक आध एग्जाम्पल हो सकते हैं कुछ, मैं ये नहीं कहता, बहुत थोड़े एग्जाम्पल हैं वो ऐसे, और वो भी टाइम भी टिक नहीं पाते हैं। अपनी असली औकात चाहे ज्यादा तोड़ दिया है तो ऊपर आके रहेगा, और ज्यादा ऊपर ले गए हैं तो नीचे आके रहेगा। वो शेयर बाजार को उसकी औकात दिखा के रहता है। मतलब शेयर बाजार बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कैलकुलेटिव है। तो आप लोग भी, जो भी आम निवेशक हैं, मेरा संदेश है कि आप लोग भी सीखें, समझें बाजार को। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। किसी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। एक तो आप मेरे वीडियोस को कृपया करके पूरा देखते रहें। आप शेयर बाजार में टिप चाहते हैं, वो टिप बर्बादी का कारण है। मल्टी बैगर की तलाश में रहते हैं, मल्टी बैगर बर्बादी का कारण है। मल्टी बैगर के चक्कर में आप चाहे जो शेयर खरीद लेते हैं किसी के कहने से, वो टूट टाट जाता है, बर्बाद हो जाते हो आप। मतलब मल्टी बैगर है इसमें, लेकिन मल्टी बैगर ना तो प्रमोटर को मालूम है कि उसका शेयर कितना मल्टी बैगर होगा, और ना किसी शेयर ब्रोकर को मालूम है कि ये शेयर कितना बढ़ता चला जाएगा। कंपनी प्रोग्रेस करती जाती है, शेयर बढ़ता चला जाता है। आदित्य पुरी साहब को या नारायण मूर्ति साहब को ये पता था क्या कि इनकी कंपनियां एक दिन पताका फहराएंगी हिंदुस्तान के बाजारों में, अमेरिका के बाजारों में, और ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज कहलाएंगी? ये पता था क्या भाई? किसी को पता नहीं था। और ये जो कंपनी है टाइटन, जो है आज की तारीख में बहुत बड़ी कंपनी है। 3 रुपए बिकता था। मतलब बजाज फाइनेंस का शेयर 3-4 रुपए बिकता था। 5 रुपए से 50 रुपए गया, 50 रुपए से 5 रुपए आया। अब क्या करेगी टिप, मुझे आप बताइए। जिन शेयरों ने गगनचुंबी रिटर्न दिए, मतलब एक टाइम पर, ठीक है, आज एक मॉडरेट पोजीशन में आ गए हैं ये। तो आदित्य पुरी साहब को पता था क्या कि ये शेयर इतना चल जाएगा उनको? वो प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे, बैंक को ईमानदारी से चलाने की कोशिश करी उन्होंने, पहुंच गया बैंक। मतलब सरकार का भी फेवरेबल एनवायरनमेंट रहा, छोटी मोटी दिक्कतें आई, उनका उन्होंने समाधान कर लिया ईमानदारी के साथ में। तो ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड फोरसाइटनेस इज वेरी एसेंशियल टू डेवलप ए कंपनी। टाटा का मैनेजमेंट था टाइटन पर, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उठा लेके कंपनी को ऊपर। घड़ी नहीं बिकी तो ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया, एंड प्योर ज्वेलरी वॉज ए थर्स्ट एरिया इन इंडिया। प्योर ज्वेलरी अवेलेबल नहीं थी। जो लोकल ज्वेलर्स थे उनकी ज्वेलरी कैसी आती है ये सब जानते हैं। मतलब वरना सरकार को ये जो लगाया है, ये जो चेक, वो जो स्टैंप लगाने की एक कौन सी वो मार्का, हाल मार्का, कोई जरूरत ही नहीं थी अगर ये सही मिलता तो, है ना। मैं ये नहीं कहता सब गड़बड़ है,
लेकिन गड़बड़ की संभावनाएं थी। तो जो लोग महंगा चाय खरीद लेते थे लेकिन टाइटन की शोरूम से इसलिए ले आते थे वो माल कि उनको सही माल मिलता था। टाटा की खास बात है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसलिए ये कंपनियां चली। और भी बहुत कंपनियां, रिलायंस चला। रिलायंस में धीरू भाई जी का सपना था कि साहब मेरा शेयर चलना चाहिए, लेकिन शेयर वैसे थोड़ी चलेगा लंबे टाइम तक। शेयर चलता है ईमानदारी से काम करते रहने से। धीरू भाई प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लाते चले गए, उनको सक्सेस किया प्रोजेक्ट को। टाटा और बिरला की जो टेक्सटाइल 6 यूनिट्स थी ना, उनको खरीद करके उन्होंने रिवाइवल किया है। मतलब यू सी द कैपेबिलिटी ऑफ दैट फेलो। तो रियली ही वाज ए ग्रेट मैन। और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए हैं, आप बताइए कहाँ तो कपड़ा बनाते थे और कहाँ आज टेलीकॉम, रिटेल और मतलब ये जो ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज है मतलब, और कहाँ डाटा सेंटर बनाने जा रहे थे। आज अडानी जी को भी लोग गाड़ियां देते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि चलो ये सारी बातें अपन करते रहेंगे, हमेशा करेंगे, बार बार करेंगे और अलग तरीके से करेंगे, नई नई बातें करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, मार्केट की के फ्लक्चुएशंस पे वॉच रखिए। आपको क्या करना है टू गेट सक्सेस इन द मार्केट, प्राइमरी लेवल पर मार्केट फ्लक्चुएशंस पे वॉच रखिए। और फ्लक्चुएशन क्यों आए उसके रीजंस को भी ध्यान में रखिए। वही अनुभव कहलाएगा। वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को पढ़िए आप। कई हिंदी के न्यूज़पेपर भी आते हैं, आप अंग्रेजी नहीं समझते तो पढ़ लीजिए। मोबाइल पे भी न्यूज आती है, वो पढ़ लीजिए आप इसको लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, अक्षर मोटे हो जाएंगे पूरी तरह से। इंटरनेट मतलब पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैबलेट में, उसमें पढ़ सकते हैं। कंपनी की वर्किंग रिजल्ट्स को आप ध्यान से पढ़िए। आपकी समझ में आवे ना आवे, ध्यान से पढ़िए, आप देखिए क्या है, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल कोई कहीं एक तिल जितनी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपना डिवोशन इसमें देंगे तो। देखो कोशिश मैं बताऊंगा आपको, और पहले भी बता चुका हूं मैं मेरे वीडियोस में, काफी मैंने बताया, मैं फिर बताऊंगा। आप एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको डिटेल में। ना यू टेक इट एज ए क्लास फॉर शेयर मार्केट लर्निंग। माई वीडियोस को उस तरह से लीजिए आप। मैंने पूरा कोशिश यही की है, मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को मैं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही, कोई ऐसी लाइन ऑफ एक्शन दिखाई नहीं दे रही जिस पर चल करके कुछ सीख सकें बाजार का, उनके लिए मेरे वीडियोस हैं ये। तो कॉन कॉल्स हैं, कंपनी की जो कॉन कॉल है उनको पढ़िए आप। एक बार में समझ नहीं आए दोबारा पढ़िए। एनुअल रिपोर्ट्स की पढ़ाई कीजिए। कंपनी की सब कुछ मतलब गूगल पे अवेलेबल है, दुनिया भर की और साइट्स हैं उन पे अवेलेबल है। कोई मुश्किल काम नहीं, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, ये सब फ्री अवेलेबल है। ये जो लाख 2-2 लाख रुपया लेने थे, फीस ले रहे हैं, मैं उनके खिलाफत नहीं कर रहा, उनका भी रोल, इंपॉर्टेंट रोल है, और दे आर सुपर इंटेलेक्चुअल पीपल्स हैं वो भी, और सिखाते भी हैं, कुछ उपाय देता भी। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, आप खुद भी वैसे ही बन सकते हो। मैं भी तो हूं, मैंने भी तो सीखा है। मैं किसी कॉलेज से MBA थोड़ी करके आया हूं कैपिटल मार्केट में। मैं तो BCom LLB पास हूं, राजस्थान सरकार में अफसर था मैं, लेकिन मैंने प्रयास करके पूरी जिंदगी साधना करके सब सीखा है ये सब। और खास तौर से वो लोग जिनकी एज 30-40 साल है, 25 साल है, 35 साल है, 20 साल है, उनको लग जाना चाहिए सीखने में। आप म्यूचुअल फंड का भी चयन नहीं कर पाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। म्यूचुअल फंड में कौन सा प्रोग्रेस करेगा ये कैसे पढ़ेंगे आप, मतलब कैसे समझेंगे? ठीक है, आज तो उसकी 25% मान लो रिटर्न दे रहा है, उसकी AGR दे रहा है, लेकिन देता रहेगा ये कैसे मालूम? उसका पोर्टफोलियो खोल के देखिए आप, उसके पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर हैं। उन शेयरों में से 5-7-10 शेयरों को तो चेक करो कैसे हैं ये, क्या क्या इनकी प्रोग्रेस आ रही है, क्या प्रोजेक्ट है, कौन सी मैनेजमेंट है, क्या है। और आप CAGR वगैरह ये भी समझना पड़ेगा भाई आपको। तो ये पोजीशन है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, मोदी सरकार आई उससे पहले पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, और बीमार हालत में थे। मतलब नेशनल ग्रिड फेल हो गई, पावर कंपनियां कर्जे में डूब गई थी, ऐसी बीज कर्जे में डूबी पड़ी थी, कोयला अवेलेबल नहीं था इनको, प्लांट बंद पड़े थे। सरकार ने आकर के पॉलिसी फ्रेम की, सबसे ज्यादा स्ट्रेस पावर सेक्टर को दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिया, फिर रेलवे को दिया है। और पावर सेक्टर के अंदर ग्रीन में भी, जिस भी उस पर गवर्नमेंट का फोकस किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ा सेक्टर ग्रीन पावर पर है।
ग्रीन एनर्जी पर, जिसमें सोलर, उसमें भी सबसे ज्यादा सोलर पे है। 30 से 40 लाख करोड़ रुपया मतलब अगले 5 सालों में लग जाएगा सोलर पावर पे। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज उससे रिलेटेड शेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, उनका कंपेटिटिव बनाना चाहिए, कौन सा मैनेजमेंट कम्पिटिटिव है, कौन सा लेस कम्पिटिटिव है, किस मैनेजमेंट के कितना प्लान है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आरबीआई सेबी की पॉलिसी वॉच कीजिए, क्या कर रहे हैं। फॉरेन अफेयर्स पे वॉच रखिए, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, किसी देश की सीमाओं पर है, उस तनाव का या उस झगड़े का देश की सीमाओं पर क्या इम्पैक्ट आएगा। सब खबरें आती हैं, उन खबरों को पढ़ लीजिए, बस आपको ज्ञान हो जाएगा क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया पर। वर्थ को कैलकुलेट करना सीखिए। ये एक थोड़ा लंबा विषय है और मैं इस पे काफी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। और वर्थ को कैलकुलेट कैसे कहते हैं। अब बहुत से लोग पी रेशियो नहीं समझते, बहुत से लोग ईपीएस को नहीं समझते, आरओसी को नहीं समझते, आरओई को नहीं समझते, एसेट अंडर मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं, और डेट कितना है, क्या है, ये रिजर्व कितना है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करें पता नहीं समझते। तो आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। ग्राफिकल स्टडीज, कंपनी का जो प्राइस ग्राफ है और जो इंडेक्सेस का प्राइस ग्राफ है उसको भी आप देखिए, मत उससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको। पूरे सेक्टर का अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, चाहे वो जिगजैग करके ऊपर जा रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, इसका मतलब सेक्टर के अंदर जान आ रही है, सेक्टर इज सर्जिंग अहेड। और उसके फिर शेयर्स को भी आप देख लीजिए, उसके अंदर उनके ग्राफ क्या कहते हैं इंडिविजुअल कंपनियों के, उसमें भी अगर हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, चाहे गिर गिर के बना रहा है, वही जिगजैग कहलाता है। तो इसका मतलब कंपनी सर्वाइव करेगी। साल भर का 52 वीक्स है, देख लीजिए, उसमें बेड़ा पा रहा है आपका मतलब। और गिर रहा है, नीचे आ रहा है, जिगजैग करके आ रहा है चाहे, तो इसका मतलब गड़बड़ है एक लंबे टाइम। फिर ये आरओसी, फिर ये जो है ये आरएसआई देखना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स देखना कितना है, मूविंग एवरेजेस को देखना, है ना। ये सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। टेक्निकल बैरोमीटर्स हैं ये सारे। फिर आप गूगल पर ये भी डालिए कि इसके अगले 5 साल के प्रोजेक्शंस क्या है, इसकी शेयर प्राइस के, आ जाएगी सामने आपके। हालांकि वो एक तरह से विम्जिकल कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन भी क्या, वो तो एक मेथड से वो निकाल लेते हैं, वो कोई ज्यादा रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी है कंपनी इंडिविजुअल कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी की जो कैपेक्स प्लान है वो क्या है। तो दोस्तों, कैपेक्स प्लान क्या है, कंपनी कैसे प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या है कंपनी का, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये कंपनी की कॉनकॉल में मिल जाएगी, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी, कंपनी के रिजल्ट्स में मिल जाएगी, कंपनी के टाइम टाइम पर जो न्यूज आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, उनसे मिल जाएगी। गूगल पे डाल दीजिए कैपेक्स प्लान ऑफ द कंपनी, सब आ जाएगा सामने। आप मुश्किल नहीं है, सवाल इस बात का है थोड़ा सा उसमें घुसने की आवश्यकता है। थोड़ा उसमें घुस जाइए, आपको सब समझ में आता ही चला जाएगा, बशर्ते आप इंटरेस्ट लें। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आपको इन शेयर बाजारों से लंबा पैसा कमाना है तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उधार के ज्ञान से आप शेयर बाजारों से पैसा नहीं कमा सकते, आई कैन लेट यू श्योर। कौन तो बताने को तैयार है, आप बताओ। अच्छा, कोई भी आप कंसल्टेंट भी आप हायर कर लेंगे, पहली बात तो बहुत महंगे हैं कंसल्टेंट्स हैं, क्योंकि वो भी बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़ी तपस्या करके आए यहाँ तक, तो पैसे तो कमाएंगे भाई वो। लेकिन सवाल यह, वो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे क्या। शेयर बाजार में तो पल पल में चेंजेज आते हैं, और ऐसे ऐसे विचित्र चेंजेस जिनको वो एक्सपर्ट भी नहीं समझ पाते हैं, एकाएक को टाइम लगता है उनको भी। तो आप लोगों को खुद को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, और अनुभव के साथ साथ उसमें डे बाय डे गुणवत्ता आती चली जाएगी। हमको लेके आए थे क्या ऊपर से। अब कोई कहे साहब मैं एमबीए हूं या मैं एमकॉम हूं पास, और मैं तो सीए हूं,
इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से सीए कोई ज्ञान ही नहीं उनको, मैं आपसे बता रहा हूँ शेयर बाजार का। वो मतलब टैक्सेशन के अंदर है वो एक्सपर्ट, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट थोड़ी है वो। शेयर मार्केट का एक अलग ज्ञान है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कैपिटल मार्केट में एमबीए भी कर आओ मान लो, तो भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल रिजल्ट को पढ़ना है वो बैंकों के रिजल्ट को पढ़ना है। रिजल्ट, बैंकों के रिजल्ट की पढ़ाई करना, एनबीएफसी के रिजल्ट को देखना सबसे टफ काम है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, चर्चा आगे चर्चा करते रहेंगे एजुकेशन में, टीचिंग के लिए। तो दोस्तों बात यही समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।